चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। तो दोस्तों, आज हम एक न्यूज़पेपर द हिंदू एडिटोरियल का एक सेशन कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, बेसिकली ये प्रीमियम सेशन है हिंदू का। और आज का जो टारगेट रहेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ते हुए अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स, जैसे कि एरर्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीटेट हो, एनडीए हो, या और भी जो हमारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है, तो उसमें इंग्लिश के सेक्शन में दो तीन जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं दोस्तों। अब वो कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर जो कंसेप्ट है वो है ग्रामेटिकल कंसेप्ट, सेकंड है वोकैबुलरी, और थर्ड आता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जिसे हम तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं: कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज और पैराजंबल। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं बाकी सभी एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब ये मेजर दो एग्जाम, क्योंकि इसी के बेस पर बाकी एग्जाम का भी बिहेवियर रहता है दोस्तों। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा, इसलिए मैंने जो स्क्रीन है उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया है। एक में हम न्यूज़पेपर देखेंगे और एक में उससे रिलेटेड ग्रामेटिकल स्किल्स और क्वेश्चन आंसर। और आज देखिएगा, आप अपना कॉपी पेन तैयार रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज कुछ एरर्स पूछे जाएंगे, लाइव एरर्स। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी किया गया फिर आपको दिखाया गया। लाइव एरर्स जो हम द हिंदू एडिटोरियल से बनाएंगे, आपके सामने ही बने हैं, देखो दोस्तों आज। और आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। और अगर आप सेशन बाद में देखते हैं, मतलब वीडियो आज रिकॉर्ड जब हो रहा है उसके बाद देखते हैं, तो अपना कॉपी पेन फिर भी कैरी करके चलिएगा और देखिएगा कि क्या आपका स्कोर सही आया या नहीं आया दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार, मैं लास्ट 15 सालों से मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, और मुझे बाय द गॉड ग्रेस और आप सबके प्यार से एक मौका मिला है कि मैं अपना चैनल स्टार्ट कर पाऊँ। और चैनल का नाम है दोस्तों CET, जिसके हम बाद में डिटेल डिस्कस भी करेंगे दोस्तों आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि कॉपी और पेन आपने कैरी कर लिया दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो टाइटल आपको नजर आ गया दोस्तों यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं कलर। हाँ, ब्लू ही ठीक है। एन इंडियन कनाडा बॉन्डिंग, अब इंडिया और कनाडा की बॉन्डिंग है, दैट इज इन डेंजर ऑफ स्नैपिंग। अब वो स्नैपिंग जो क्या है कि वो खतरे में है। दैट इज इन डेंजर ऑफ स्नैपिंग। अब स्नैपिंग का मीनिंग देख लेते हैं दोस्तों, यही कंसेप्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्ट उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने ये नोटिस करा कि डायरेक्ट अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट रहता है। अब वो कहता है स्नैपिंग कह रहा है द एक्ट ऑफ मेकिंग ए सडन शार्प नॉइज, मतलब अचानक कुछ शोर हल्ला हो जाना, अचानक कुछ हलचल हो जाना। अब इसके जो साइनो है वो देख लेते हैं दोस्तों। किसी चीज पे क्लिक कर देना, क्रैक कर देना, पॉप कर देना, जैसे आजकल अभी दशहरा गया कल, तो दशहरे पे आप क्या करते हैं, बम को पॉप अप करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लैप करते हैं, ये भी सब उसी की तरह के साउंड हैं जो शोर मचाने के दोस्तों। तो ये हमें क्लियर हो गया। बॉन्डिंग दैट इज इन डेंजर ऑफ स्नैपिंग, तो उसमें एक धमाके वाली बात की बात कर रहा है। चलिए, अब वो कहते हैं एनी डिले इन रिजॉल्विंग द टेंशन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ओटावा। न्यू दिल्ली एंड ओटावा, जो कनाडा का एक बहुत बड़ी सिटी है, पुट डैमेज द वैल्यूज ऑफ ट्रस्ट। और ये डैमेज कर सकता है किसको? ट्रस्ट की वैल्यू को, टाइम और लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब वफादारी, ऑफ देयर डीप माइग्रेंट एंड डायस्पोरा लिंक्स। अब यहां पर एक वर्ड आता है दोस्तों, डायस्पोरा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अभी हम इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, एरर्स, ग्रामेटिकल स्किल सब कुछ सीखने जा रहे हैं दोस्तों। अब यहां उसने एक तो प्रनाउन लगाया दोस्तों, कौन सा? देयर। ऑब्वियसली लगाने का रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि दो देशों की बात कर रहा है। क्लियर? चलिए, न्यू दिल्ली एंड ओटावा के दो देशों की, दो सिटीज की बात कर रहा है। देयर डीप मीनिंग, देयर डीप माइग्रेंट एंड डायस्पोरा लिंक्स। अब डायस्पोरा डायस्पोरा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको ये भी क्लियर हो सके। चलिए, तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करी है उस पर काम करने के लिए, वो देखते हैं। मान लीजिए कि इंडिया के कुछ लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे देश में जाकर बसते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायस्पोरा। जैसे हमने एक मीनिंग समझा, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो है बीज या बुआई करना। भाई खेतों में बीज डालते हैं, जैसे इंग्लिश में हम सो भी कहते हैं, SOW, SAW नहीं, सो SOW, वो भी करना। और जो बेरोजगार या व्यापार या किसी अन्य पर्पस से, तीन पर्पस होते हैं, एक तो जॉब के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बिजनेस के लिए, कुछ भी हो सकता है, तो अपनी जन्मभूमि छोड़ देते हैं और दुनिया के दूसरे हिस्से में निवास करते हैं। दैट पर्टिकुलर ग्रुप इसको डायस्पोरा, जिसका इस पूरे पैसेज में बहुत बड़ा लिंक है दोस्तों। चलिए,
तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम क्या समझने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, ये हमारा एक पिक्चर दिखाया गया आज द हिंदू के अंदर। आगे देखते हैं दोस्तों, अब वो क्या कहता है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं दोस्तों। चलिए अब वो कहता है द करंट स्टेट ऑफ कनाडा इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन, भाई दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक राजनीतिक रिलेशन है, हैज इवोक्ड, भाई प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, हैज इवोक्ड, उठा चुके हैं। अब इवोक्ड को देख लेते हैं दोस्तों, बड़े आराम से समझिए, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल देसी तरीके से काम करेंगे। अब इवोक्ड क्या है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों एक बार। इवोक्ड कहता है समन्ड और ब्रॉट टू माइंड अ फीलिंग, मतलब अचानक उत्तेजित करना, इवोक एलिसिट करना, इंस्पायर करना, अवेकन करना और प्रवोक करना। तो वो कहता है कि ये जो रिलेशन है ये एक अनसर्टेनिटी के पहाड़ को खड़ा कर चुके हैं। मतलब वो जो जो अभी सिचुएशन चल रही है, आपको पता ही होगा, न्यूज़ में आपने सुना ही होगा, इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो उसका एक हैज इवोक्ड अ माउंटेन ऑफ अनसर्टेनिटी, कैसा होगा क्या होगा, इस तरह का एक पहाड़ खड़ा हो गया। क्लियर, बहुत अच्छा तरीका है द हिंदू एडिटोरियल का, माउंटेन यूज कर दिया उसने। अब क्वेश्चन ये है व्हाट सर्टेनिटी एंड फॉर होम, कि किस तरह की अनिश्चितता है और किसके लिए है, एंड फॉर होम, दो क्वेश्चन दिए गए इसके अंदर। वो कहता है कि इंडिया की जो एक इंडिया एक प्राइम ओरिजिन कंट्री है, मतलब मेन ओरिजिन कंट्री ऑफ इमिग्रेंट टू कनाडा, मतलब अगर कनाडा में बहुत सारे लोग जाते हैं तो इंडिया उसमें से एक प्राइम कंट्री है। हु हैव सेटल देयर, जो वहां पर सेटल हो चुके हैं एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन, और ज्यादा के पास वहां पर ओवरसीज सिटीजनशिप है इंडिया की, मतलब वो इंडिया के भी निवासी और वहां रहते भी हैं। अ लाइफ टाइम इंडियन वीजा और सेमी ड्यूअल सिटीजन, दो दो देशों की भी उनको मेंबरशिप मिल गया, वो वहां के भी हैं यहाँ के भी हैं, ऐसे कई बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्टर्स भी करते हैं। चलिए इसके साथ साथ पीआर, परमानेंट रेजिडेंस, आपने सुना होगा कई बार जो लोग बाहर से आते जाते हुए कहते हैं यार पीआर नहीं मिला, तो वो जो पीआर होता है दैट इज कॉल्ड परमानेंट रेजिडेंट्स। हु रेंज फ्रॉम इन्वेस्टर, जिसमें उनकी रेंज क्या क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियस हो सकते हैं, बिजनेस पीपल हो सकते हैं, हाईली स्किल्ड नॉलेज प्रोफेशन हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग एमबीए करने के बाद जाते हैं, कुछ लोग एचआर करने के बाद वहां जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग बनने के बाद जाते हैं, तो हाई स्किल प्रोफेशनल्स हो गए दोस्तों। और लो एंड मीडियम स्किल्ड सर्विस वर्कर्स भी जाते हैं, भाई जैसे किसी को वहां पर एक अच्छे स्किल, अपने एक ऑनेस्ट ईमानदार की जरूरत है, व्यक्ति की जरूरत है, तो यहाँ से अपने ही लोगों को बुलवा लेते हैं। चलिए इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा द सेटल्ड इंडियन डायस्पोरा, और इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा मतलब जो यहाँ से जमीन छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं उनको बोला गया इंडियन डायस्पोरा। देयर आर टेम्परेरी विजिटर्स, वहां पर कुछ टेम्परेरी विजिटर भी हैं, जैसे हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट गए हैं, 2 साल के लिए गए हैं कोई डिग्री लेने के लिए, कुछ ट्रेनीज हैं जिनको कंपनियां भेजती हैं भी आप वहाँ पर 3 महीने एक प्रोजेक्ट पे काम करके आइए, और स्कूल के एक्सचेंज स्कॉलर्स होते हैं, जैसे वहाँ की यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आए और यहाँ की यूनिवर्सिटी के वहाँ गए, उनको एक्सचेंज स्कॉलर्स कहा जाता है। टूरिस्ट तो जाते ही हैं एंड देयर फैमिलीज भी जाती हैं। तो ये इस तरह का जो हमारा डायस्पोरा है उसको बताया गया इस पूरे पैसेज के अंदर कि वो डायस्पोरा के ऊपर एक अनसर्टेनिटी का पहाड़ आ गया। क्लियर, ये था छोटा सा एक पैसेज दोस्तों। आगे देखते हैं हमारे पास हमारी ग्रामेटिकल स्किल्स में आज आपके लिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए ग्रामेटिकल स्किल्स में एक क्वेश्चन आया दोस्तों। अब अगर आप समझ जाते हैं तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया दोस्तों, नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब ये सब बेकार हो गया। अब देखिए कि आपको करना क्या है। अब आप इस सेक्शन पे आइए दोस्तों। अब देखिए डायरेक्ट आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ तो लिया ही आपने। चलिए अब ये मैंने एक आपको ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन दिया जो इसी से बनाया गया। अब ये नहीं कि आप फटाफट न्यूज़पेपर निकालें और चीटिंग स्टार्ट कर दो दोस्तों। यहाँ पर अब आपको ये चेक करना है क्या सचमुच में आप वो एरर ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ जिससे ये आप ढूंढ ना पाए। चलिए अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है वो हमारे स्क्रीन पर है। कहता है द करंट स्टेट ऑफ इन कनाडा इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन हैज इवोक्ड अ माउंटेन ऑफ अनसर्टेनिटी, द क्वेश्चन इज व्हाट अनसर्टेनिटी एंड फॉर whom। अब आपको यहाँ पर ये ढूंढना है कि ये एरर जो है यहीं से बनाया गया, तो क्या आप अपना कॉपी पेन लेके बैठे हैं और आप एरर ढूंढ पाए। दोस्तों मैं ज्यादा टाइम दूंगा, सिर्फ 10-15 सेकंड, एक लाइन को दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको उस एरर को ढूंढना है दोस्तों, और चेक आउट करिए कि क्या आप वो एरर ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नहीं ढूंढ पा रहे तो इसका मतलब आप
अभी ग्रामेटिकली एरर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम धीरे धीरे, स्टार्टिंग सेशन है इसलिए हम धीरे धीरे पहले छोटे एरर करेंगे, धीरे धीरे इनको कॉम्प्लेक्स भी करते जाएंगे दोस्तों। चलिए, तो मुझे तो समझ में आ गया भाई, क्वेश्चन वहां पर दो हैं, एक व्हाट अनसर्टेनिटी और फॉर होम है, तो इसका मतलब ये जो इज है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आर में दोस्तों। चलिए, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एरर का ही क्वेश्चन बनाया गया, इसी पैसेज से बनाया गया। देखते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। इंडिया इज ए प्राइम ओरिजिन कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स टू कनाडा। क्लियर हो गया? इमिग्रेंट्स टू कनाडा, जो यहाँ से जाते हैं उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं, जो वहां से आते हैं वो आपको बाद में करेंगे, वो भी आएगा वर्ड। हु हैव सेटल्ड देयर लाइक नेचुरलाइज्ड सिटीजन, जो वहां पर एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो गए, जिनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप है, उनको नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स भी कहा गया। अ लाइफ टाइम इंडियन वीजा और सेमी ड्यूअल सिटीजन, वो जो सब कुछ इसमें बताया गया, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वही वाली लाइन है। देखिएगा एरर कहाँ आया, इसलिए मैंने कहा ना, आप ध्यान से सुनिए, समझिए। आज थोड़ी सी सोच चेंज होगी एक बार के अंदर। एज वेल एज परमानेंट पीआर जिसे कहते हैं, हु रेंज फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस पीपल, द हाईली स्किल्ड नॉलेज प्रोफेशनल टू लो एंड मीडियम स्किल सर्विस वर्कर्स। अब आपको ये ढूंढना है कि एरर कहाँ पर आया। आपके पास सिर्फ 10-20 सेकंड है दोस्तों, एक बार फटाफट एक बार कंसीडर करके देखिएगा कि आपको कहीं पर एरर नजर आ रहा है। यहाँ पर सोच के देखिएगा दोस्तों। चलिए, मिला या नहीं मिला? 10 सेकंड खत्म होने वाले हैं दोस्तों, आपके नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको एरर दिखाता हूँ जिससे आप इस कंसेप्ट को सीख भी पाएंगे। चलिए, और मुझे लगता है कि यही पैसेज था जिसमें आप ढूंढ पाएंगे और ढूंढ लेना चाहिए था। चलिए, ये देखिए एरर, देखिए मैंने आपके सामने वो पैसेज भी रख दिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब देखिए वो सेंटेंस आप भी आप देख रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, मतलब आप लॉजिक नहीं ढूंढ रहे हैं मुझे मालूम है, आप एक्चुअल है ना पैसेज में ढूंढ रहे कहाँ गलती हुई है। चलिए, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक शब्द आया दोस्तों, लाइक, और यहाँ जो था वो आप देखिएगा, वो शब्द था आपका, कहाँ गया, ये देखिए यही था ना, नहीं, ये तो यही आपका एरर दिया था छोटा सा मैंने आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर एज और लाइक में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ये समझने की कोशिश करनी थी। तो आपने देखा मैंने एक लाइव एरर वो डेवलप किया, ऐसे ही हम क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन सभी पे काम करेंगे दोस्तों। बस छोटा सा काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस, और आप देखिए फिर आपको बहुत मजा आएगा, और इसलिए करिएगा थोड़ा सा हमें बूस्टअप मिलता है। क्लियर हुआ दोस्तों? चैनल ज्यादा पुराना नहीं है, 2-3 महीने ही हुए हैं, अभी स्टार्ट किया दोस्तों। चलिए, ये तो हमारा छोटा सा कंसेप्ट। अच्छा, वो लाइक और एज पे एक डिफरेंस है क्या, वो सोचा आपने कि लाइक और एज पे क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने कहा, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स लाइक अजय, विजय, संजय, तो ये मेरे लाइक लगाऊं या एज लगाऊं? ये लाइक लगेगा दोस्तों। लाइक एक प्रीपोजिशन का काम करता है, और जो एज है यहाँ पर क्या काम कर रहा है, उस लाइन को सोचते हैं। यहाँ पर देखिए, हु हैव सेटल्ड देयर एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन, और एज जो है वहां पर क्या काम कर रहा है, वो लाइक नहीं बात कर रहा है। लाइक का मतलब आप समझिए कि एक तरह से आप दिखा रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, और एज मतलब जैसे, मतलब जैसे जो है रियलिटी, वो एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों? बाकी कभी इसको पूरा डिस्कस करेंगे आराम से, कुछ ग्रामेटिकल स्किल्स में एक सेशन आएगा जिसमें हम ऐसे कुछ वर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए जल्दी नहीं चलते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं दोस्तों, पैसेज में हम आगे चलते हैं। तो हमारा पैसेज कहाँ तक हो गया था, हम यहाँ तक पहुंच गए थे सर्विस वर्कर्स तक। इसको थोड़ा सा अप डाउन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, आगे देखते हैं। चलिए, वो कहता है इसलिए 10 अ मेजॉरिटी ऑफ देम कंप्राइज सब्सटेंशियल शेयर। वो कहता है इसी ढंग से कि जो मेजॉरिटी है ऑफ देम कंप्राइज सब्सटेंशियल शेयर ऑफ इंडिया ह्यूमन कैपिटल अब्रॉड। कहते हैं एक जो मेजॉरिटी है हमारी, वो एक बहुत बड़ी ताकत रखती है। सब्सटेंशियल का मतलब मजबूत शेयर रखती है इंडिया के जो ह्यूमन है वहां पर, कैपिटल अब्रॉड। सम ऑफ देम इवन कोस्टिंग द कंट्री मच इन टर्म्स ऑफ लार्ज स्केल ब्रेन ड्रेन। ये लाइन बहुत बढ़िया थी। अब वो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि उसमें से कुछ जो है इवन कोस्टिंग कंट्री मच इन टर्म्स ऑफ लार्ज स्केल ब्रेन ड्रेन। भाई यहाँ पर कुछ लोग तो ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, मतलब यहाँ दिमाग होता है, वहां जाके वो काम करते हैं, तो कह रहे हैं बहुत बड़ा हिस्सा वहां चला जाता है हमारा। चलिए, आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, हमारा कुछ इधर ग्रामेटिकल कंसेप्ट आएगा, उसको भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आ गया आपके लिए, फिर एरर भी आ रहे हैं, कुछ वोकैब भी आने वाले, कुछ कॉम्प्रिहेंशन भी आने वाले दोस्तों। कहीं बच जाइए, बहुत मजा आएगा।
अच्छा चलिए पहले इस पर इरेज कर देते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जल्दी। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा डिस्कस करा है दोस्तों, उसको समझ लेते हैं। वो डिस्कस कहता है कि देयरफॉर, हेंस और दस में क्या फर्क है। अभी हमने जो वर्ड पढ़ा था वो हमारा दस था दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों, दोनों में, तीनों में क्या फर्क हो सकता है? देखिए थोड़ा सा एग्जांपल से समझाया गया। वो कहता है, पहली बात तो ये है कि ये तीनों कंजंक्शन है। क्लियर हो गया? पहला देखिएगा, अब वो कहता है हेंस क्या है। वो कहता है इसके दो मीनिंग है, एज ए रिजल्ट और फ्रॉम हेयर। एज ए रिजल्ट और फ्रॉम हेयर, छोटी छोटी चीजें लिखते जाएंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब वो दस क्या कहता है, दस कहता है कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। देयरफॉर कहता है फॉर दैट रीजन, उस रीजन के लिए, उस कारण के लिए। चले, तो ये तीनों में एक छोटा सा फर्क है, अगर देसी भाषा में समझा जाए तो हैंस जो है वो एक रिजल्ट की बात करता है। क्लियर भाई, ये रिजल्ट हुआ। चले, और हम देखते हैं हमारे पैसेज में जो वर्ड था उसको एक बार नीचे करके देख लेते हैं दोस्तों, हमें समझ में आ जाएगा कि वो वहां पर 10 क्यों आया। ये लाइन थी दोस्तों जहां पर हमें वो 10 वर्ड नजर आया था, वो था ये। अब वो कहता है कि वहां पर इतने सारे वर्कर्स जाते हैं, ट्रेनिंग जाते हैं, स्कॉलर टूरिस्ट जाते हैं, अब मेजोरिटी ऑफ देम, 10। अब 10 क्या कह रहे हैं यहाँ पर हमें, मीनिंग कंसिक्वेंटली। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। जब इतने सारे लोग जाते हैं वहां पर, तो उनमें से ज्यादातर जो मेजोरिटी होती है वो इंडिया की ह्यूमन कैपिटल जो है बाहर चली जाती है। और उस पे उसी को उसने दूसरे नाम से भी टर्म दिया कि भाई ब्रेन ड्रेन हो गया दोस्तों। चलिए, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था हमारे लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आई होप कि 10 का मीनिंग आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों। चलिए, ये अगला पैसेज पढ़ने से पहले हम उधर देख लेते हैं, हमारे पास एक ग्रामर का एरर आ गया दोस्तों। चलिए, तो आपके लिए ग्रामर का एरर यहाँ कर देते हैं दोस्तों, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये तो यहाँ पर था, ये इधर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आई होप कि आप इसे भी आराम से बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक एरर दिया गया, देखते हैं आप में से कौन ढूंढ पाता है। और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पर नाउन एरर है, तो जिससे इजी हो जाएगा। अपार्ट, आप पढ़ लीजिए अपने आप। अपार्ट फ्रॉम द सेटल्ड इंडियन डायस्पोरा, देयर आर टेम्पररी विजिटर्स who are international student, trainees, exchange scholar, tourists and their families. Thus, a majority of them comprise a substantial share of India's human capital abroad. Some of them even question the country much in terms of large scale brain drain. अब ये नाउन का एरर है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपका आंसर देना बनता है। आपका आंसर देना बनता है। अगर आप इतनी जल्दी नहीं आंसर दे पा रहे, पेपर में भी तो यही होता है कि हमने पढ़ा फटाफट आंसर दिया। तो ये जो अप्रोच है ये यही है, एक तरफ पढ़ रहे हैं और एक तरफ आप आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका ब्रेन जो ब्रेन की एक्सरसाइज है वो अच्छी हो जाएगी। मैं ब्रेन ड्रेन बोल गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन, आपके पास वही 10-15 सेकंड है दोस्तों, देखिएगा कौन सही आंसर सोच पाता है। अच्छा, मैंने हिंट दे दिया कि नाउन का ही एरर है। आराम से देखिए, छोटा सा ग्रामेटिकल एरर दिया गया है। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे छोटे छोटे एरर से, और आप चाहें तो कमेंट में भी लिख सकते हैं जब भी आप चाहें। मतलब अगर ईमानदारी से करें, विदाउट नकल मारे हो, तो आप कमेंट में जरूर लिख के रखिए। चलिए दोस्तों, चलिए, उम्मीद करता हूँ 10-15 सेकंड हो गए ऑलमोस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही आएगा। चलिए, कुछ मिला दोस्तों? अब मैं आपको पैसे दिखा दूं या पहले बता दूं? चलिए पैसे दिखा देता हूँ, फिर आप एक बार तो आपका दिमाग लगेगा सर मैं ढूंढ ही लेता हूँ फटाफट। अपार्ट फ्रॉम वाली लाइन ढूंढ लेते हैं, वो ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया था, अपार्ट फ्रॉम। तो आप देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा साइड हूँ, क्या आपको नजर आ रहा है? फटाफट ढूंढिएगा, देखिएगा ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए। मिला या नहीं मिला? मिला नहीं मिला? चलिए आंसर देखिए, बहुत आसान सा था। अब देखिए हुआ क्या था यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे पास जो वर्ड थे, ये स्टूडेंट्स था, ये ट्रेनिंग्स था, ये एक्सचेंज स्कॉलर्स था, ये फैमिलीज था। बस ये सारे वर्ड तो प्लूरल थे, बस एक वर्ड मैंने उसके बीच में सिंगुलर कर दिया था दोस्तों। क्लियर हुआ? समझ में आया है क्या? हमारी एग्जाम में भी यही उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या हमारी अप्रोच बन रही है या नहीं बन रही है। इसलिए ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जाम की फीलिंग आएगी। मतलब वो जो 30-40-50 मिनट आप बैठेंगे उसमें एग्जाम की फीलिंग आएगी। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्टिंग करते तो आंसर मेरा मिल गया है। यहाँ पर टूरिस्ट में एस लगाना बाकी रह गया था, बहुत छोटा सा एरर था दोस्तों। चलिए वापस आते हैं अपने पैसेज की तरफ। बिल्कुल अटेंटिव रहिए, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अटेंटिव रहिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ने का। चलिए पहले पैसेज देख लेते हैं, फिर उस तरफ चलेंगे। अब वो क्या कहता है, सेंसस तो आपको पता ही है ना, जनगणना। कहता है 2021 की जो जनगणना है
वो द कंट्री इज होम टू ओवर 1.86 मिलियन। तो ये तो पता ही है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होते तो ऑलमोस्ट कितने हो गए जी? 1.86 का मतलब हो गया 18 लाख के करीब लोग हो गए। मिलियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उस कंट्री के अंदर 18 लाख इंडियन रहते हैं, और ये उसकी 5% आबादी है भाई। वहां पर एक तरह से देखा जाए तो 37 मिलियन मतलब 370 लाख लोग रहते हैं, उसमें से हमारे 18 लोग रहते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 5% हो गया। चलिए, और 5% ऑफ द 32 मिलियन स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डायस्पोरा, और उनके पास जितने भी मतलब आउटसाइडर रहते हैं उसमें 5.8 है, मतलब जितने भी उनके पास फॉरनर आए हुए हैं, बहुत सारे फॉरनर आते हैं कनाडा में रहने के लिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज का जो एक प्रोजेक्ट होता है इस ढंग से होता है कि बहुत से लोगों को बुलाया जाए। हमारी तो आबादी बहुत है हमारी तो आबादी बहुत है। चलिए दोस्तों, तो वो कहता है कि ये 5% 8 है उनके जो फॉरनर्स हैं उनको काउंट करें तो। ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा समझ में याद आ गया ना? चलिए, अब वो कहता है इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग रिफ्यूजीज एंड सिटीजन कनाडा। अब वो कहता है कि आईआरसीसी, इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा, इसके अंदर 2,25,940 या 40% मान ले, मतलब अब्रॉड में जो पढ़ने गए इंडियन भाई बहन थे उसमें से मान ले तो 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वहां स्टडी करने के आए थे वो इंडिया के थे। मतलब टोटल आए थे 5,50,000, एक राउंड फिगर मानते, 5,50,000 में से 2,25,000 तो इंडियन इंडियन थे दोस्तों, समझ के देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इनको 2022 में वीजा इशू किया गया था। और हाउ आर ऑल दीज इमिग्रेंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव वंस अफेक्टेड। अब वो कहता है कि ये कैसे ये सारे इमिग्रेंट्स और प्रोस्पेक्टिव वंस अफेक्टेड बाय द ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक लो। अब वो कहते हैं ये सारे के सारे कैसे उससे प्रभावित हो जाते हैं, जो एक डिप्लोमेटिक दो देशों के बीच में अभी राजनीति चल रही है, विद कनाडा एंड इंडिया कर्टेलिंग टाइम बाउंड काउंसलर एंड वीजा सर्विस ड्रेस्टिकली। और वो कर्टेल कर रहे हैं, कर्टेल का मतलब रोक रहे हैं, कर्टेल का मतलब रोकना, कर्टेल कर रहे हैं टाइम बाउंड काउंसलर की भाई उतने टाइम में काउंसलिंग हो जानी चाहिए, उतने टाइम में उनका वीजा अप्रूव हो जाना चाहिए, और वीजा सर्विस ड्रेस्टिकली, इसको अचानक उन्होंने बिल्कुल रोक दिया है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हमारे पास आता है दोस्तों आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए, तो अब आते हैं आप अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स पे दोस्तों। चलिए गाइस रेडी, तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स के, आंसर आप अपनी कॉपी में फटाफट लिखना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थोड़ी सी केबीसी वाली फीलिंग आ गई थी। द करंट स्टेट ऑफ कनाडा इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन हैज इवोक्ड अ माउंटेन ऑफ। अब आपने पढ़ लिया ना, अभी एग्जाम में भी ऐसे ही हुआ है ना, अगर आप एसएससी बैंकिंग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी पैसेज पढ़ा है, अब एकदम आंसर सामने सामने आ गए, कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट के बेस पर, फिलर्स के बेस पर। चलिए, अपनी कॉपी में आंसर जरूर लिखिएगा दोस्तों, बिल्कुल मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार ये क्या हो गया। चलिए, द करंट स्टेट ऑफ कनाडा इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन हैज इवोक्ड अ माउंटेन ऑफ। चलिए, पहला आंसर लिख लिया, मैं भी आंसर आपको दूंगा साथ साथ, उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर लिखे होंगे आप। सेकंड क्वेश्चन, India is a prime origin country of immigrants to Canada who have settled there as naturalized citizens, most holding the overseas citizen of India, a lifetime Indian visa। इसको मैं हटा देता हूँ कहीं आपका ध्यान यहीं ना हो, हाँ नीचे कर देते हैं। चलिए, होल्डिंग द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भी कहेंगे सर भी बड़े चालू है, चालू नहीं है थोड़ा सा ना, चाहते हो कि दिल से हमारे स्टूडेंट को एक गो थ्रू मैसेज मिले। चलिए दोस्तों, ये जब तक मैं लाइनें हटा देता हूँ, चलिए जल्दी करें फटाफट, दूसरा क्वेश्चन करें फटाफट दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, 10-15 सेकंड ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर आएंगे इस बार भी आपके। चलिए, कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए, पहला हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, सेकंड पे आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है आपका। इंडिया इज ए प्राइम ओरिजिन कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स टू कनाडा हु हैव सेटल्ड देयर एज नेचुरल सिटीजंस, मोस्ट होल्डिंग द सिटीजनशिप की उनके पास भी है, अ लाइफ टाइम इंडियन वीजा और सेमी ड्यूल सिटीजनशिप। मैं हिंदी नहीं बोलना चाहता हूँ, आपको हिंदी मिलती ही आंसर आ जाएगा। चलिए, दूसरा हो गया होगा, तीसरे को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फोर्थ को भी ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, अरे इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे आंसर नीचे छुपे हुए हैं। चलिए,
तो दोस्तों मजा आ रहा होगा शायद, एक लाइव सेशन हो रहा है, मतलब पेपर ही हो रहा है, ऑनलाइन पेपर ही चल रहा है आपका। कितनी जल्दी आपकी ग्रेस्पिंग पावर है, कितनी जल्दी आप कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं, देखिए दोस्तों मजा आ जाएगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तो सब चीजें थोड़ी सी बिल्कुल फास्ट हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और विजिबल कर दिया आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। पीआर इन इंडिया कनाडा रेंज फॉर इन्वेस्टर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस पीपल टू लो एंड मीडियम स्किल्ड। बाकी सोचिएगा आप। और मोस्ट इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा होल्ड द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम इंडियन वीजा। और चलिए दोस्तों, आई होप 5 सेकंड और दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5, जल्दी करिएगा। चलिए चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है। उम्मीद करता हूँ कि 4 में से 4 आया हुआ दोस्तों स्कोर आपका। चलिए हियर वी गो दोस्तों, अपना आंसर जरूर चेक करेगा। फर्स्ट अनसर्टेनिटी, सेकंड परमानेंट रेजिडेंट, थर्ड सर्विस वर्कर, फोर्थ ड्यूल सिटीजनशिप। चलिए दोस्तों, अगर आपके 4 से 4 आए ईमानदारी से, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा, अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजिएगा, अपनी थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ हम क्लासेस कवर करेंगे दोस्तों, और बहुत कुछ इसमें आने वाला है दोस्तों। बाकी आप भी अपना कोई सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं दोस्तों। चलिए अब पहले पैसे की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। चलिए, पैसेज हमारा कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आ गया हम। अब वो क्या कहता है यहाँ पर, वो देखते हैं। वो कहता है कि द ग्लोबल इम्पैक्ट कंपैक्ट ऑन माइग्रेशन। अब इसका ग्लोबल कंपैक्ट प्रभाव क्या है वो देखते हैं। कनाडा इंडिया नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। भाई जिन देशों पर अंग्रेजों ने राज किया उनको कॉमनवेल्थ के एंट्री कहते हैं, तो बताइए आपको। कहते हैं इंडिया और कनाडा नॉट ओनली मेंबर्स, वो कॉमनवेल्थ के ही मतलब पार्ट नहीं है, बट आल्सो सिग्नेटरीज। ये अच्छा वर्ड आया सिग्नेटरीज, शायद मैंने दिया होगा इसमें। वो कहते हैं सिग्नेटरीज क्या है। सिग्नेटरी जो जो लोग साइन करते हैं ना, तो मतलब आप कहीं बैंक में साइन करके आए तो आप भी क्या होंगे, आप भी सिग्नेटरी कहलाएंगे। क्लियर। कहता है वो आल्सो सिग्नेटरीज हैं किसके लिए? ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एग्रीमेंट। ये पूरे एग्रीमेंट का नाम है, क्योंकि अगर आप एक चीज देखें तो हर एक का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, और ये क्लियर करता है कि ये एक प्रॉपर नाउन के सेंस में काम कर रहा है। आगे देखते हैं। और ये अडॉप्ट किया गया था कहां पर? इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस के अंदर। इंटर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, इंटर गवर्नमेंटल, क्योंकि एयर लगाने से एडजेक्टिव बन गया और कॉन्फ्रेंस नाउन हो गया। ऑन माइग्रेशन इन मार्केश, मोरक्को। मार्केश जो एक जगह है मोरक्को के अंदर, इन दिसंबर 2018। 18 में ये एक कंपैक्ट बना, मतलब एक आप संधि कह लीजिए, जिसपे सबने साइन किए। क्लियर। पैक्ट भी कैसे हैं, PACT। आगे देखते हैं। अ रिजल्ट ऑफ द 3 ईयर लॉन्ग। अच्छा, इसमें एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, देखिए 3 ईयर लॉन्ग। अ रिजल्ट ऑफ द 3 ईयर लॉन्ग, उसने एस नहीं लगाया, 3 ईयर्स नहीं किया। क्या आप ये कंसेप्ट सीख पा रहे हैं कि यहाँ पर उसने एस क्यों नहीं लगाया दोस्तों? 3 ईयर्स लॉन्ग, ये भी एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, मैंने वहां डाला नहीं है, अपन मैंने चलो ऐसे डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं एस लगा देता तो क्या हो जाता? तो फिर वो 3 साल हो जाता। यहाँ पर वो क्या किसकी बात करें? जैसे मान लीजिए आपका नाम राजेश है और आपकी उम्र अभी 24 साल है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ये हर बार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप राजेश ने जो है ड्यू से 3 साल का डिप्लोमा किया, चलो अब तो 4 साल का हो गया, मैंने अपने टाइम पे 3 साल का किया था, 4 साल का उन्होंने यूनिवर्सिटी से एक तरह से डिग्री लिया, तो वो क्या कहेंगे? राजेश हैज कंप्लीटेड हिज 4 ईयर डिग्री कोर्स फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 4 ईयर, ईयर्स नहीं। क्लियर हो दोस्तों? क्योंकि वो 4 साल की ही थी, फिक्स था। तो ऐसे ही वो यहाँ पर कह रहा है रिजल्ट ऑफ द 3 ईयर लॉन्ग पार्लेस, जिसके लिए 3 सालों तक की लंबी पार्लेज हुई थी। अब आप कहेंगे सर ये पार्ले क्या है? सर हमने तो पार्ले जी बिस्कुट खाया है, ये पार्लेज क्या? अरे पार्लेज का मतलब है एक तरह से मीटिंग, एक तरह से बैठक, जो किसी डिस्प्यूट के बाद किसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए की जाती है, दैट इज कॉल्ड पार्लेज। क्लियर दोस्तों? शायद इसका मीनिंग होगा, मुझे लगता है। चलिए एक बार देख लेते हैं, कुछ है आपके लिए तो। अच्छा, एक तो था ओवर और अबव का डिफरेंस, चलिए वो भी अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ग्रामेटिकल एरर भी आ गए हैं,
ये आ गया सिग्नेटरी। चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिग्नेटरी का मीनिंग समझ में आ गया? अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री दैट हैज साइन एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो दैट इज कॉल्ड सिग्नेटरी। वो आप भी हो सकते हैं, कंट्री भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। मतलब देसी भाषा में कहें तो द राइटर ऑफ ए सिग्नेचर, दैट इज कॉल्ड सिग्नेटरी। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे देखते हैं। अब वो पार्लेस का मीनिंग क्लियर हो गया, जो बैठक होती है। बाय सिविल सोसाइटी टू इनकॉर्पोरेट माइग्रेशन इन द ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा। वो कहता है कि ये 3 साल की लंबी बैठक जो सिविल सोसाइटी जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी थी, माइग्रेशन वाले लोगों की जो सोसाइटी है, इन द ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा। अभी ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा भी यही कहता है कि कोई भी कहीं जाए, जैसे हम दिल्ली के अंदर है तो बहुत से स्टेट के यहाँ लोग आते हैं, यहाँ के बहुत से लोग दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं स्टेट्स में जाते हैं जहाँ डेवलपमेंट होती है। और इसका बेनिफिट दोनों देशों को मिलता है, क्योंकि मान लीजिए कि मैं यूपी से हूँ और यूपी से मैं दिल्ली गया हूँ, तो मैं अपनी अर्निंग, अपने इन्वेस्टमेंट भी लगा रहा हूँ, अपना टाइम भी दे रहा हूँ, तो उससे दिल्ली भी डेवलप होगी। और अगर मैं यहाँ कुछ कमा के अपने घर भेजता हूँ, तो वो जो मेरी फैमिली है, जो अब उनको भी डेवलपमेंट होगी, और वो भी वहाँ पर अपने, मान लीजिए आप लखनऊ से हैं, लखनऊ में आप पैसा भेजते हैं 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, तो वहाँ के लोग भी वहाँ उसको स्पेंड करेंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यही वो कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, अदरवाइज कोकून्ड, ये बड़ा प्यारा वर्ड यूज करा है, अदरवाइज कोकून्ड। कोकून्ड भी शायद इसमें डाला गया था, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। मेरा ज्यादातर फोकस जो था वो इसी के ऊपर था कि हमारा स्टूडेंट जो है वो कैप सीख जाए। और ये आ गया, एरर ज़्यादा डाल दिए मुझे लगता है मैंने आज। ये आ गया दोस्तों वर्ड। अभी इसको भी दोबारा देख लेंगे हम। मैं कोशिश करूंगा अगली बार की ऑर्डर वाइज डाल दूंगा। चलिए, पार्ले तो हमें मीनिंग क्लियर हो ही गया दोस्तों। पार्ले का मीनिंग हमें क्लियर हो गया, डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस स्पेशली वन डिजाइन टू एंड एन आर्गुमेंट, उस आर्गुमेंट को खत्म करने के लिए। कोकून का देखिएगा, वो कहता है कि एक एडजेक्टिव है दैट मीन रैप्ड अप और प्रोटेक्टेड, मतलब उसको रैप कर दिया गया, बचा लिया गया। कोकून आपने देखा होगा, एक याद नहीं, मैंने थोड़ा सा, एक टीवी पे सीरियल आता है डोरेमो, उसके अंदर भी वो कोकून होता है। हो सकता है मैंने गलत करेक्टर बोल दिया हो। चलिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड और नोक्स। फॉर एग्जाम्पल, शी इज कंफर्टेबली कोकून इन पिलोज, मतलब वो पिलोज के अंदर कोकून है, प्रोटेक्टेड है। मतलब मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और दोनों चारों तरफ आपने पिल्लो लगा दिया, तो वो प्रोटेक्टेड हो गया। इस तरह से बताने की कोशिश की गई है। चलिए, और नोशन एक और वर्ड आएगा, अभी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 वर्ड आगे, पार्लेज, कोकून और नोशन। नोशन कह रहा है एक तरह से सिद्धांत, एक तरह से प्रिंसिपल। नोशन इज ए जनरल अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों के बीच में जो प्रिंसिपल है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, विचार है, दैट इज कॉल्ड नोशन। तो ये 3 वर्ड थे हमारे पास दोस्तों, जिसकी हमें जरूरत थी। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है कि अदरवाइज कोकून बाय हाइप्ड नोशन। अब वो जो हाइप्ड है नोशन की, हाइप का मतलब किसी चीज को एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के बताया गया। By a hype notion of exclusively sovereignty closely guarded and flagged by every UN member state। बहुत प्यारा लाइन। अब वो कहने की कोशिश करता है यहाँ पर कि अदरवाइज अगर इस तरह के हम उसके ऊपर मीटिंग ना करें, तो वो कोकून बाय हाइप, जो प्रोटेक्टेड है, बाय हाइप नोशन ऑफ एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी क्लोज गार्डेड एंड फ्लैग, जिसको गार्ड किया गया, फ्लैग किया गया एवरी यूएन मेंबर स्टेट। इट इज ए लैंडमार्क इक्वल टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये लैंडमार्क है, एक तरह से सीक्वल है कि ग्रुप, जो वर्ड यूज किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी से। मतलब वो पूरा कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ग्लोबल कम्पैक्ट था, ये 2018 में आया। वो कहता है कि 3 साल लंबे मीटिंग के बाद आया, जिसमें ये डिस्कस किया गया। अदरवाइज अन्यथा वो कर दिया, कोकून कर दिया गया था। बहुत सारे जो यूएन के देश हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे को कोकून कर लिया था, प्रोटेक्ट कर लिया था। इट इज ए लैंडमार्क, और ये एक लैंडमार्क बन गया कि भाई ये कम्पैक्ट लाना, एक तरह से संधि लाना या आपस में डिस्कस करना बहुत जरूरी था। क्योंकि कई कंट्री जो बड़ी, मतलब रिच कंट्रीज हैं, वो क्या करती थी, जब छोटी कंट्री के वहाँ लोग जाते थे, तो उनको उतनी एक रिस्पेक्ट कह लीजिए, वीजा सर्विसेज कह लीजिए, इस तरह का उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता था। तो इसलिए इस कॉम्पैक्ट के आने के बाद काफी कुछ हेल्पफुल रहा दोस्तों। चलिए, अब हम अपने ग्रामेटिकल सेक्शन की तरफ आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ जो थोड़ा बहुत सीखे है उसको अब आप देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो हम यहाँ पर थे पहले, ये वाले एरर हुए थे या नहीं हुए थे? ये नहीं हुए थे दोस्तों। तो ग्रामेटिकल एरर के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। ये आपके आगे ग्रामेटिकल एरर, और फिर एक शायद क्लोज टेस्ट भी आ रहा है आपके लिए दोस्तों। चलिए, ये तो अब ओवर मीनिंग था। चलिए दोस्तों, पहला एरर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सही पढ़ेंगे
और सही आंसर देंगे दोस्तों। चलिए देखिएगा जरूर एक बार, 10 सेकंड है, ज्यादा नहीं है। लाइव सेशन का मजा ही है इसका। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ कनाडा, 2021 का जो सेंसस है कनाडा का, द कंट्री इज होम टू ओवर 1.86 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। दैट इज, आई का मतलब दैट इज above about 5% of the country's 36.99 million population and 5% of 30 million strong global Indian diaspora. According to Immigration, Refugee and Citizen Canada, this is 2,25,000 से 36% और 5,49,000 जो टोटल स्टडी परमिट है टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर इशू टू इंडियन सी 2022। अब इस छोटे से ग्रामर सेंटेंस के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो ये दो छोटे सेंटेंस हैं, इनके थोड़ा सा बड़ा बनाया गया क्योंकि बैंकिंग में आजकल ना इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और यूपीएससी तो आपको पता है बड़े बड़े सेंटेंस देख के कहते हैं ढूंढ के बताओ। चलिए दोस्तों, तो क्या कहीं आपको कोई एरर मिल रहा है? अभी नजर तो नहीं आ रहा ना? ये भी बहुत जरूरी है देखना, कहीं आप इधर से उधर नकल ना मारते रहे दोस्तों। चलिए, नहीं नजर आ रहा होगा, चलिए देखते हैं क्या एरर मिल गया आपको। कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। फिर मैं आपको दिखा दूंगा कहां पर क्या हुआ। चलिए वापस आते हैं, उस लाइन को ढूंढते हैं पहले, जिससे आपको भी क्लियर हो जाए कि यार हम ढूंढ नहीं पाए। और ये थी लाइन, यस ये लाइन थी दोस्तों, मैं आपके लिए पूरी स्क्रीन पर कर देता हूँ। मेरे से पहले तो मुझे लगता है आप ही ढूंढना शुरू कर देंगे। एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और ये गया है कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, ये गया है यहाँ तक। चलिए दोस्तों, छुपन छुपाई आपकी स्टार्ट हो गई है। मिल जाए तो फटाफट कमेंट में लिख देना दोस्तों। मिल गया दोस्तों या नहीं मिला? सोच रहे होंगे सर ने कहीं क्वेश्चन डाला ही नहीं है। मिल गया होगा भाई। नहीं मिला? चलो मैं ही बता देता हूँ। हाँ, और वो हिंट देख चुके थे आप पहले, देखिए छोटा सा कंसेप्ट, यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखिए 2,25,000 के बाद देखिए क्या मिला है। ये मिला आपको एक प्री पोजीशन का एरर। क्लियर होगा दोस्तों? अब ओवर एंड अबव में क्या फर्क है वो भी हम डिस्कस करेंगे इन दो क्वेश्चन के तुरंत बाद। अभी इसको समझ लेते हैं। ओवर और अबव में एक डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अबव क्या होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे इसके ऊपर कुछ है तो वो अबव हो गया दोस्तों। क्लियर? और के से ज्यादा है तो ओवर लगाते हैं। मैंने एक देसी भाषा में आंसर दिया। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, चलिए दूसरों दोनों पढ़ लेते हैं, देखते हैं कितने लोग पास होते हैं इस बार। कोशिश करेगा, लाइव एरर है आपके पास, यही तो समझना है आपको, जबकि आप पैसेज पढ़ चुके हैं। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, ये ना करिएगा कि हिंदू खोल के बैठ जाए एक साइड में और लाइनें ढूंढ ढूंढ के आंसर दें। थोड़ी सी चीटिंग मत करिए, थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करिए, सरस्वती माता को धोखा मत दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये लाइन नजर तो नहीं आ रही आपको? अरे ये तो नजर आ रही है दोस्तों, ये तो पहले फटाफट गायब करनी पड़ेगी। चलिए गायब कर देते हैं इसको पहले तो। चलिए हो गई गायब। जल्दी करें आप। मिल गई? चलिए उम्मीद करते हैं कि सही आंसर आ गया होगा। चलिए दोस्तों, कमन गाइस मेक इट फास्ट। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, 15 सालों से पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब अब प्लेटफॉर्म अपना मिला है, दिल खुल के पढ़ाएंगे दोस्तों। कई बार क्या होता था, वो टाइम लिमिट होता था, और स्टूडेंट भी चाहता था ये भी हो वो भी हो, वो सब हो नहीं पाता था दोस्तों। चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं आंसर मिल गया होगा। अभी मैं कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आने वाले टाइम में जब कुछ दिनों बाद मैं इसी सेशन को लाइव करूंगा तो फिर कमेंट पढ़ पाएंगे दोस्तों। चलिए समझते हैं दोस्तों, पहले फिर वो आपको स्क्रीन दिखाई देते हैं कि आपके मन में एक फीलिंग आ रही होगी कि हमने सही सोचा या गलत सोचा। चलिए ये लाइन आ गई दोस्तों, वो पैसेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और छोटा सा ही है, ड्रेस्टिकली तक के बीच में है।
मिल गया होगा दोस्तों? मिल गया या नहीं मिला? चलिए मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। वो कहता है, पहले यहाँ देखते हैं, हाउ आर ऑल दीज इमिग्रेंट एंड प्रोस्पेक्टिव, हाउ आर ऑल दीज इमिग्रेंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव, मतलब ये जो इमिग्रेंट्स है और प्रोस्पेक्टिव वन है, जो उम्मीद कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव वन, वन का मतलब तो एक ही हो गया ना, यही तो गड़बड़ थी दोस्तों। ये जो वन था ना, ये वन का प्लूरल क्या होता है? वंस। वन का प्लूरल क्या है? वंस। तो यहाँ पर उस प्लूरल की जरूरत थी दोस्तों। क्लियर हो गया? ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, ये मिल गया आपको एरर्स। आप भी कहेंगे सर कहाँ कहाँ से ढूंढ के एरर, अरे यार पेपर में भी ऐसे ही आते हैं गाइस। बट यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, वट एवर इज बीइंग read by you, you need to go through minutely, because generally what we do actually in our exam, एक छोटा सा आपका मिनट लेता हूँ, what we do in our exam, हम लोग ना जो कोचिंग में या बुक में जो हमें कंसेप्ट रूल्स रटवाए जाते हैं इंग्लिश के ना, हम उनको ये देखते हैं कि नाइदर के बाद नॉर आना चाहिए था, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आना चाहिए था, आल्दो के बाद जेट आना चाहिए था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आना चाहिए था। मतलब इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे को पेपर में भी ना वही कंसेप्ट मिल जाए दोस्तों। पर दोस्तों आज की डेट में ये क्वेश्चन आते थे, मैं भी एग्री करता हूँ। जब आज से मैं 10-12 साल पुरानी बात को 2010 की बात करूँ, तो उस समय इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन आज अगर आप देखें यूपीएससी के सीसेट के एग्जाम, और यार वो कैट लेवल तक पहुंचा दिया उन्होंने। आप बैंकिंग का देखें, वो भी मैट लेवल पर है दोस्तों। एसएससी भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और सीईटी तो आ ही गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर ही दूं, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने डिस्कस नहीं किया। हमारे जो चैनल का नाम है, जिस पर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा ऐप बनाया गया है, सीईटी, जो आपको इसके लिंक में मिल जाएगा। इसका कंसेप्ट, उसको डाउनलोड करेंगे तो बहुत अच्छे उसमें कोर्सेज भी डाले गए हैं। एक कोर्स तो बड़ा मेरा फेवरेट है दोस्तों, वो सिर्फ 21 रुपए का एक कोर्स है वोकैबलरी का, जिसमें हर हफ्ते कुछ 5-10 वीडियो उसमें ऐड किए जाते हैं वोकैबलरी के। और वो अलग अलग डिफरेंट तरह की वोकैबलरी होती है, कुछ क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, कुछ एरर्स तो नहीं, उसमें वोकैब की एरर्स होते हैं दोस्तों। बहुत मजा आएगा, एक बार डाउनलोड करिए। एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत या 2 चाय की कीमत है दोस्तों। चलिए, तो ये छोटा सा एक मार्केटिंग करनी थी आपको बताने के लिए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। हाँ, वो हम डिस्कस कर रहे थे ओवर एंड अबव, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, बस दोस्तों दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, दिल से आप भी पढ़ें, पेपर पास हो जाएगा। चलिए, यहाँ आते हैं वापस। ये आ गया जी आपका, जिस पे हमने डिस्कस करा था। अब वो कहता है कि ओवर एंड अबव में क्या डिफरेंस है दोस्तों, उसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जितने पॉइंट बन सकते हैं वो सब बनाए गए हैं। पहला अबव को समझते हैं। वो कहता है कि अबव जनरली जो है वो किसी हायर पोजीशन की बात करता है, और जिससे दूसरे को कंपेयर करते हुए। एक एग्जांपल देखिए, द सन इज अबव द क्लाउड्स। अब क्लाउड से कंपेयर किए गए, वो अबव हो गया दोस्तों। दूसरा कहता है, शी क्लाइंब, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, शी क्लाइंब द लैडर एंड रीच द प्लेटफॉर्म अबव। वो सीढ़ी चढ़ी, मतलब लैडर, लकड़ी वाली सीढ़ी देखते थे ना घर पे, एंड रीच द प्लेटफॉर्म अबव, और प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई। तीसरा कहता है, ये हायर रैंक को भी दिखाता है, ही वैल्यूज द नीड्स ऑफ अदर अबव हिज ओन। वो दूसरों की जो जरूरत है उसको ज्यादा वैल्यू देता है अपनी जरूरतों से। मतलब बहुत अच्छा एक विचार है, फीलिंग है। फोर्थ, टाइम में भी इसको यूज किया जाता है। इन द पैराग्राफ अबव द ऑथर डिस्कसेस क्लाइमेट चेंज। तो ऊपर वाले जो पैसेज हैं उसमें जो ऑथर है क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बात करता है दोस्तों। तो ये तो थे दोस्तों हमारे पास 4 मेथड, किसके? अबव के। आई होप कि समझ लिया होगा, लिख लिया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आया तो रोक रोक के लिखिए, आराम से मजा आ जाएगा दोस्तों। चले, दूसरा देखते हैं दोस्तों। पहले इसको थोड़ा सा आप कर देते हैं। अच्छा, आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा कि कलर कॉम्बिनेशन ये वो सब कुछ जरूर दीजिएगा, बताइएगा, ताकि उस पर भी काम किया जा सके। चलिए, अब देखते हैं दोस्तों हमारा अबव। पहले इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। चलिए, आज सारा पैसेज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेशन बस 40-50 मिनट का ही बने, ज़्यादा बड़ा ना बने। चलिए देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पर वो कहता है पोजीशन, पहले तो पोजीशन पे ही आ गया। यही जो दोनों जगह पोजीशन था, लेकिन फर्क देखिए क्या हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। शी प्लेस्ड अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। जनरली इंप्लॉइज कवरिंग समथिंग, मतलब वो कवर करने की सेंस में यूज किया जाता है ओवर। क्लियर हो गया दोस्तों?
डायरेक्शन में भी यूज किया जाता है। द कार जम्प्ड ओवर द फेंस, मतलब एक वो फेंस फेंस मतलब समझ गए ना, एक तरह से वॉल बनी हुई थी छोटी सी, जैसे हम हाईवे पे देखते हैं, तो वो उसको क्रॉस कर गई ओवर द फेंस। तीसरा देखते हैं स्पैटियल रिलेशनशिप। वो कहता है कि मूवमेंट और पोजीशन विदाउट टचिंग, बिना चीज को टच करे हुए, द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स। क्लियर हो गया? तो बिना टच को टच कर, मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच करे हुए। चलिए, और टाइम में भी आ गया वो, देखिए आई विल बी वर्किंग ओवर द वीकेंड, मैं वीकेंड से ज्यादा वीकेंड तक भी काम कर रहा हूँगा। क्लियर हो गया? तो ये अब चार जो कंसेप्ट थे वो ओवर के थे दोस्तों। अब जो था वो अलग कंसेप्ट था। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपका दिल कर रहा होगा सर ग्रामर के जो क्वेश्चन है पहले वो कवर करा दो फटाफट। चलिए, तो दोस्तों ये तो एरर हमारे दोनों हो ही गए थे। ये आ गए हैं आपके लिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन और आ गए हैं दोस्तों, और पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर पैसेज हम देख ही लेंगे दोस्तों। चलिए, कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। पहला क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों अभी आप। चलिए, अभी आप इस पैसेज को पढ़ रहे हैं। कनाडा एंड इंडिया नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ बट आल्सो सिग्नेटरीज, यहाँ तो नजर नहीं आ रहा आपको? चलिए, नहीं नजर आ रहा। For the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration agreement that was adopted at an intergovernmental conference on migration in Marrakesh, Morocco in December 2018। चलिए दोस्तों, आई होप कि बहुत जल्दी एरर निकलेगा इस बार, यही समझना है। इसलिए आपकी वो वाली स्किल्स और ये वाली स्किल दोनों को इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा कि आपकी जो एक रीडिंग एबिलिटी है, जो एकदम पैसेज को गो थ्रू करने की एबिलिटी है, वो शार्पन होगी दोस्तों। ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है दोस्तों। बहुत जल्दी एग्जाम पास करने की गारंटी मिलेगी दोस्तों इसमें आपको, अगर आप सिर्फ सेशन में वो 40 मिनट 50 मिनट जो भी आप देंगे, बिल्कुल नो राइट नो लेफ्ट, बिल्कुल फोकस करके देखिएगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आंसर इस बार आपने दे दिया होगा दोस्तों। चलिए, करते हैं दोस्तों कंसेप्ट स्टार्ट। चलिए, कुछ मिल गया हो तो कमेंट कर देना, अभी तो मैं कमेंट नहीं चेक कर पाऊंगा। मैं यहाँ से वो पैसे ढूंढ लेता हूँ आपके लिए फटाफट, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। तो ये था कनाडा एंड इंडिया नॉट ओनली मेंबर्स। तो ये लाइन कहाँ गई? ये लाइन कहाँ गई? ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों। इसके नीचे होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर है दोस्तों, ये आ गई। चलिए, अब तो पैसेज की लाइन भी मिल गई है आपको, अब तो आराम से ढूंढ पाएंगे आप। मिल गई होगी दोस्तों अब तक तो। रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी आपकी, एकदम सोचेंगे आप। मिल गई? चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आसान थी। चलिए, कोई बात नहीं, मैं दोनों को अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर था ये 2, और यहाँ पर आ गया वो 4। मिल गई होगी तो अच्छा लगा होगा, खुशी हुई होगी, नहीं मिला होगा तो दुख पड़ा हुआ होगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है यहाँ पर। वो कहता है कनाडा और इंडिया के जो, मतलब वो ना केवल मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ के, लेकिन वो उन्होंने उस जो हमारा कॉम्पैक्ट था उस पर संधि पे साइन भी किए थे। 2 टारगेट है, अच्छा 4 पर्पस होता है और 2 टारगेट होता है। छोटा सा क्वेश्चन है। 2 टारगेट होता है और 4 पर्पस होता है। अब यहाँ पर उस सेफली ऑर्डर जो एक माइग्रेशन एग्रीमेंट था उसके ऊपर के लिए नहीं, उसके लिए नहीं किए थे भाई, वो एग्रीमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं आप तो वो टारगेट है कि इस पे साइन कर देंगे तो हम दो देशों के बीच में एक अच्छी संधि हो जाएगी। तो हमारा यहाँ कंसेप्ट था वो छोटा सा प्री पोजीशन का एरर था जो आपने समझ लिया दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, टाइम भी मुझे लगता है कि मुझे भी बैच पे दूसरे पे जाना है अभी। चलिए, इस पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगला क्वेश्चन आप बिल्कुल सही निकालेंगे। अच्छा, वो लगता है 2 बार रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 ही क्वेश्चन थे यहाँ पर। चलिए, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको। ये आ गया दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन टाइम। चलिए, तो ये आपने अभी पैसेज पढ़ लिया था दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन का, तो आपने अभी पढ़ ही लिया था, दोबारा भी एक बार पढ़ सकते हैं, मैं एक बार फटाफट पढ़ता हूँ। Canada and India are not only members of the Commonwealth Game but also signatories to the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Agreement। यही वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। That was adopted at the Intergovernmental Conference on Migration in Marrakesh, Morocco in December 2018।
a result of the 3-year-long parlays by civil society to incorporate migration in the global development agenda, otherwise cocooned by a hype notion of exclusive sovereignty closely guarded and flagged by every UN member state. It is a landmark sequel to the Sustainable Development Goals. तो अब ये एक छोटा सा आपको पैसेज दिया गया और इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए। मैं पहले छोटा सा ये काम कर दूंगा कि इस पैसेज को आपके लिए थोड़ा सा हिडन कर दूंगा दोस्तों। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गए दोस्तों। अब आप देखिएगा आपको कितना पैसेज एक बार में क्लियर हुआ है दोस्तों, और देखते हैं क्या आंसर आप दे पाते हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और ये पहला आंसर आपके लिए आ गया दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सही हो जाएगा इस पर। व्हाट एग्रीमेंट वर कनाडा एंड इंडिया सिग्नेटरी टू इन मार्केश मोरक्को इन दिसंबर? कौन कौन से किस पे बात हुई थी दोस्तों, याद करिएगा। बस अपनी ग्रास्पिंग स्किल को पावरफुल करिए कि एक बार में सही आंसर है दोस्तों। चलिए, आप अपनी कॉपी में ए बी सी डी लिख लेना दोस्तों। देखिएगा कि आपकी एग्जाम की जो खासकर बैंकिंग और एसएससी स्टूडेंट, यूपीएससी स्टूडेंट, खासकर उनके एग्जाम में ऐसे ही होता है। नहीं तो पता है वो क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर देखते हैं, इधर देखते हैं। अरे इतना टाइम नहीं वेस्ट करना होता, यही टाइम का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन होता है। चलिए दोस्तों, तो आपके सामने पैसेज आपने गो थ्रू कर लिया है 2 बार 3 बार और अब आपके सामने क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी कितनी ग्रेस्पिंग पावर है। चलिए दोस्तों, आंसर आपने डन कर दिया होगा पहला, उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपने पढ़ रहे होंगे। व्हाट डज द टेक्स्ट मीन बाय पार्लेज बाय सिविल सोसाइटी? इसको तो अच्छा डिस्कस भी किया था हमने, याद होगा आपको। चलिए दोस्तों, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। चलिए, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कर लिया होगा। आप इस चीज को भी कमेंट में लिखिएगा कि टाइम आपको दिया गया था सफिशिएंट था, ज्यादा था या कम था, ताकि देखिए ऑफलाइन वालों से तो हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अभी ऑनलाइन जो है अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों, अभी चैनल स्टार्ट किया तो अभी व्यूज भी कम है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन आप लोगों को प्यार मिलेगा तो जल्दी बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, करते हैं स्टार्ट। अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि हम दोनों तीनों क्वेश्चंस को हम देख पाएं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस बार बिल्कुल सही हो गया होगा दोस्तों। Negotiation, discussion, protest and demonstration, research, studies and reports, international treaties and agreements. और तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ ऑर्डर दिस इन रिलेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? ऑल्टरनेटिव, प्रीकर्सर, ए सीक्वल एंड अनरिलेटेड। याद करिए कि क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों। मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट, सही आंसर आना चाहिए एक बार में। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आंसर लिख लिए होंगे आपने। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है आपके लिए। चलिए चलिए, मेक इट फास्ट। तीसरा क्वेश्चन भी नजर आ जाए तो अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए, मैं भी समझता हूँ। मैं भी अपने आप को ना एज ए स्टूडेंट सोचता हूँ कई बार, ताकि भाई बच्चे का व्यू भी सही ढंग से आए। चलिए दोस्तों, व्हाट इज द मेन इंस्ट्रक्शन गिवन इन द लास्ट सेंटेंस? वो तो उड़ा दिया मैंने यहाँ से। रीराइट द सेंटेंसेस, रीअरेंज एंड कैटेगराइज द सेंटेंसेस, समराइज द सेंटेंसेस, ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। चलिए दोस्तों, समराइज कर रहा है, रीअरेंज कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब आंसर देखते हैं, और ये आ गए आपके आंसर दोस्तों। चलिए, तो अपना स्कोर चेक करिएगा दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही कर पाएंगे, और कभी करेंगे और बड़ा सेशन भी करेंगे। आप पहले जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या इस तरह की अप्रोच आपको हेल्पफुल है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम ओवर करते हैं। अपना स्कोर जरूर भेजिएगा दोस्तों। आप भी समझते हैं कि ये इस तरह की लाइव अप्रोच पहली बार आप पढ़ रहे होंगे कि न्यूज़ भी साथ साथ चल रही है और क्वेश्चन भी साथ साथ चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट लाइन के साथ कि आप जो हमारा ये ऐप है इसको जरूर डाउनलोड करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा बूस्टर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू।